हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 3 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। देवघर में आज से सावन मेला शुरू 31 अगस्त तक चलेगा। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीन सावन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही बाबा वैद्यनाथ के धाम देवघर में सोमवार से राजकीय श्रावणी मेला 2023 की शुरू हो जाएगा। झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु और कांवरिये बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगेंगे। देवघर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। राज्य के कृषि मंत्री बादल झारखंड प्रवेश द्वार दुम्मा में सोमवार सुबह 9:30 बजे राजकीय श्रावणी मेला 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। इस कारण श्रावणी मेले का संचालन 2 चरणों में 4 से 17 जुलाई और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। इसलिए देवघर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की संपूर्ण व्यवस्था 2 महीने के लिए की गई है। श्रावणी मेले के मद्देनजर मंगलवार से स्पर्श पूजा बंद हो जाएगी। केवल अर्घा से जलार्पण ही व्यवस्था रहेगी। वीआईपी पूजा भी बंद रहेगी। वहीं श्रावणी मेले में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 21 अस्थायी व 11 ट्रैफिक ओपी बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम में पहली बार कॉमन अकाउंटमेंट सिस्टम लगाया गया है। पहली बार 2 वे ऑडियो कैमरा सिस्टम लगाया जा रहा है। 8,700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आज कृषि मंत्री बादल करेंगे श्रावणी मेले का उद्घाटन। बाबा मंदिर भी सज धज कर तैयार। 4 से 17 जुलाई और 17 से 31 अगस्त तक 2 चरणों में श्रावणी मेला जो है वो में होगी। श्रावणी मेला सारी तैयारियां 2 माह के लिए। खास बात यह है कि बीमार, बुजुर्ग और भीड़ में बचने वाले भक्तों के लिए वाम जलार्पण की भी व्यवस्था रहेगी। शीघ्र दर्शन की व्यवस्था रविवार व सोमवार को छोड़ अन्य दिनों में चालू रहेगी। श्रावणी मेले के दौरान बाबा मंदिर आए भक्तों को शीघ्र दर्शन की सुविधा के लिए मेले के दौरान प्रति कूपन 500 रुपये की दर से उपलब्ध होगा। प्रमुख संस्था देवघर। आगे देखते हैं। एक ही जिले में जमे 186 डॉक्टरों का होगा तबादला। स्वास्थ्य विभाग ने 9 साल से अधिक समय से एक ही जिले में जमे 186 डॉक्टरों के तबादले की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने 186 डॉक्टरों की तबादले शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने डॉक्टरों की सूची तैयार कर ली है। इस सूचना में 19 दंत चिकित्सक शामिल हैं। रांची में 12 साल से अधिक समय से जमे आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर, बोकारो के 14, धनबाद के 13 और पूर्वी सिंहभूम के 11 डॉक्टरों का नाम भी इस सूची में दर्ज है। विभाग ने उन डॉक्टरों से भी स्थानांतरण का विकल्प मांगा है जो 3 साल से ज़्यादा एक ही जगह पदस्थापित हैं और उसी जिले में लगातार 9 साल से अधिक समय से तैनात हैं। सरकार के संयुक्त सचिव जय किशोर प्रसाद ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर ऐसे डॉक्टरों की सूची दी है। इनसे कहा गया है कि अगर जिले में लगातार 9 वर्षों से अधिक समय से कोई डॉक्टर पदस्थापित है तथा सूची में शामिल नहीं हो सके हैं या छूट गए हैं तो उसकी सूचना भी विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक दी जाए। 7 जुलाई तक मांगा गया है विकल्प। स्वास्थ्य विभाग ने एक जिले में 9 साल से अधिक समय से पदस्थापित डॉक्टरों से तबादले को लेकर विकल्प मांगा है। इसके लिए 7 जुलाई तक का समय दिया गया है। इन्हें विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रारूप में विवरणीय भर कर विभाग के मेल आईडी jharkhandhealthreport@gmail.com के साथ भौतिक रूप से इस ईमेल आईडी में भौतिक रूप से jharkhandhealthreport@gmail के माध्यम से भौतिक रूप से डाक के माध्यम से उपलब्ध कराना है। 9 वर्ष से अधिक समय से एक जिले में पदस्थापित डॉक्टर किस किस जिले में देख सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट है। आगे देखते हैं। कई जिलों में मानसून की गति हुई धीमी, तापमान 10 डिग्री बढ़ा।
झारखंड के कई जिलों में मानसून की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन संताल में मानसून सक्रिय है। इस कारण संताल के जिलों में अच्छी बारिश हुई है। साहिबगंज के राजमहल में 198 मिलीमीटर 198 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। जमुआ में 80 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर से आसपास बारिश हुई है। संथाल परगना के अन्य क्षेत्रों में 40-50 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। राजधानी समेत मध्य झारखंड के मानसून की गति कमजोर है, इस कारण यहां धूप खिली रही। इससे अधिकतम तापमान अचानक चढ़ गया है। राजधानी का अधिकतम तापमान 3 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस अधिक चढ़ गया है। 26 से 28 जून तक लगातार बारिश होने के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था। 2 जुलाई को राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि पूरे राज्य में 7 जुलाई के बाद फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। इससे पूर्व कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अभी राजधानी का अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 7 जुलाई के बाद फिर तापमान गिर सकता है। आगे देखते हैं। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए रांची जाएंगी। अलारगो पंचायत के सिमरा कुल्लली स्थित घर में सुबह पूजा करने के बाद वह रांची रवाना होंगी। उनके साथ उनकी बेटी रीना देवी, भतीजा दिवाकर महतो सहित अन्य परिजन भी जाएंगे। बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू रविवार की सुबह हैदराबाद से रांची पहुंचे। इधर रविवार को उनके आवास पर झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। सबने बेबी देवी को बधाई और शुभकामनाएं दी। गांव में खुशी का माहौल। बेबी देवी के मंत्री बनने की सूचना के बाद से गांव में खुशी का माहौल है। गम में डूबे परिवार में खुशियों के पल आए हैं। रविवार को घर में बेबी देवी अपनी पुत्री रीना देवी और भतीजे दिवाकर महतो के साथ थी। प्रभात खबर से कहा कि जो नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है उस पर पति की तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगी। अपने पति के अधूरे विकास कार्यों को झुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर पूरा करेंगे। उनके अधूरे सपनों को पूरा करना प्राथमिकता होगी। आज शपथ लेंगी बेबी देवी, बताए प्राथमिकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनरेगा कर्मी 23 से 31 जुलाई तक देंगे धरना। रविवार को राज्य भर के मनरेगा कर्मी मोराबादी मैदान में जुटे। यहां अपनी मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में सारे कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर रोष जताया। साथ ही मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके तहत धरना दिया जाएगा। फिर ग्रामीण विकास मंत्री और सभी मंत्रियों के आवास पर घेराव किया जाएगा। इस क्रम में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के समक्ष डेरा डालो कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद के चरण में सारे कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी संघ की बैठक की अध्यक्षता जॉन पीटर बागे ने की। आंदोलन का ही विकल्प है। इस मौके पर जॉन पीटर बागे ने कहा कि बार बार सरकार के वादे के बाद भी मांगे पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में आंदोलन का ही विकल्प है। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, सचिव और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। बसंत सिंह ने कहा कि अब हमें हक संघर्ष करके लेना होगा। सेवा नियमितीकरण उनकी प्रमुख मांग है। प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि हमेशा से मनरेगा कर्मियों को छलने का काम किया गया है। हम संविदा कर्मियों का दुख किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मंच संचालन सचिव विकास पांडे ने किया। ये कार्यक्रम होगा। ये सारी लिस्ट जो मैंने बताई वो है कि पूरे प्रदेश में वादा खिलाफ का पर्चा आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। जिला मुख्यालयों में 23 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 दिवसीय धरना होगा। सभी विधायकों का आवास घेराव कर मांग पत्र सौंपा जाएगा। सभी मंत्रियों का आवास घेराव 20 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा।
10 अक्टूबर को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव डेरा डालो कार्यक्रम। अंत में मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आगे देखते हैं। लीलापोती, मजदूरों की मौत का कारण लापरवाही से काम करने के दौरान पत्थर व मिट्टी का गिरना बताया गया। अवैध खनन का उल्लेख किए बिना पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। साहिबगंज के रांगा थाना में प्राथमिकी दर्ज। कृष्णा शाह, शंभू, उपेंद्र अन्य के अभियुक्त बनाया गया। पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह के लोग मृत मजदूरों के परिजनों को डंपर से कुचलकर मौत हो जाने की बात कह रहे हैं। प्राथमिकी में मजदूरों की मौत पर पर्दा डालने के लिए कृष्णा शाह के इशारे पर शवों को घटनास्थल से हटाने का उल्लेख है। अंचलाधिकारी को ड्रिल के सबूत नहीं मिले। फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है मिथुन का शव। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है इस पर। मृत के भाई ने कहा कि 9 लाख मुआवजा दे रहा कारोबारी मामले पर पर्दा डालने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आगे जो कार्रवाई होगी ये उम्मीद है कि उसमें जो है सच्चाई सामने आएगी, इसका असली वजह पता चलेगा और जो भी गुनहगार है उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। आगे देखते हैं। राज्य के विद्यालयों में नामांकित 69% बच्चे की खाते में MDM। राज्य के विद्यालयों में नामांकित कुल विद्यार्थियों की तुलना में प्रतिदिन औसतन 69% जो बच्चे की माध्यमिक भोजन खाते हैं। केंद्र ने इसे गंभीरता से लिया है और MDM खाने वाले बच्चे की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां नामांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे माध्यमिक भोजन खाते हैं। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 5 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में नामांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे मध्यम भोजन खाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में नामांकन कुल बच्चों में औसतन लगभग 1/3 विद्यार्थी वर्ष 2022 से 23 की 3 तिमाही में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में से बाहर रहे। 2022 से 23 की 3 तिमाही में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे से बाहर रहे। झारखंड की स्थिति इन 5 राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। केंद्र ने योजना की समीक्षा की। केंद्र शिक्षा मंत्री ने अप्रैल से दिसंबर 2022 तक राज्यों में माध्यमिक भोजन योजना के प्रदर्शन की समीक्षा की। केंद्र द्वारा राज्यों को ऐसे व्यवस्था तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में नामांकन विद्यार्थियों को योजना के दायरे में लाया जा सके। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो भोजन है दिया जाता है। इसके लिए 60% जो राशि केंद्र सरकार व 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। झारखंड के लगभग 32 लाख बच्चे प्रतिदिन जो है भोजन खाते हैं। झारखंड में नामांकन की तुलना में सबसे कम बच्चे खाते हैं MDM। केंद्र रिपोर्ट जारी की बच्चों की संख्या बढ़ाने का निर्देश। आगे देखते हैं। यूथ पावर ऑफ इंडिया ने हरमू चौक से शाहजानंद चौक तक बनाई मानव श्रृंखला। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति किया जागरूक। राजधानी रांची में गहराते जल संकट को लेकर यूथ पावर ऑफ इंडिया की ओर रांची को हरमू चौक से लेकर शाहजानंद चौक तक मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें शामिल लोग पोस्टर लेकर सरकार से जल संरक्षण की दिशा में कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे थे। वहीं लोगों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि वर्तमान में रांची के कई इलाके के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। आने वाले 10 वर्षों में यह स्थिति कमोबेश पूरी शहर की होने वाली है। ऐसे में लोग पलायन करने को विवश होंगे।
इसलिए भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि ओडिशा सरकार लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए पैसे देती है। राज्य सरकार भी यह कदम उठाए, तभी यहाँ के लोग जल संरक्षण को लेकर गंभीर होंगे। मानव श्रृंखला के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर हेमंत कच्छप, सुमन सिंह, निधि पटेल, सुदर्शन महतो, उदय राज, तरुण कुमार, जगदीश, मीनाक्षी मिश्रा, पंकज कुजूर, विवेक राज, अनिल गुप्ता, शुभम आदि लोग उपस्थित थे। जल संकट दूर करने के लिए सरकार को दिए गए सुझाव। सरकार में जितने भी डेढ़ चापाकल है, सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया जाए। नगर निगम द्वारा बनाए गए सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाए। पार्षद व मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा सरकारी योजना से कराई गई बोरिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाई जाए। भूगर्भ जल का दोहन कर अवैध रूप से जार में भर गली मोहल्ले में पानी बेचने पर रोक लगाई जाए। मानव श्रृंखला के माध्यम से जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया। तो ये आगे देखते हैं।